बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी भी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना प्रारंभ कर दिए हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के मढ़ौरा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत है रामपुर, जहां के पूर्व मुखिया राकेश कुमार सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। राकेश कुमार सिंह यहाँ पर 5 साल पंचायत में मुखिया के पद पर रहकर कार्य किए। चुनाव में कुछ वोटों का अंतराल रहा, सफलता नहीं मिल पाई। इसके बावजूद भी लगातार 5 साल तक जनता के बीच बने हुए हैं। 2026 पंचायत चुनाव में ऐसा लोगों का मानना है कि राकेश कुमार सिंह पूर्व मुखिया पुनः मुखिया प्रत्याशी के तौर पर जनता के अदालत में रहेंगे। हम लोग मुखिया जी से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार 2026 पंचायत चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या होगा, किन किन मुद्दा के साथ ये जनता के अदालत में जा रहे हैं। मुखिया जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 वर्षों तक पंचायत में मुखिया जैसे गरिमामयी पद पर रहकर आपने विकास कार्यों को धरातल पर उतारा। कहाँ चूक हो गया कि थोड़ा सा वोट का अंतर रहा, सफलता नहीं मिल पाई? पहले तो मेरे तरफ से आपको और आपके चैनल को शुभकामना कि आप हर पंचायत में घूम घूम कर जनता के एक तरह से अथी पहुंचा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, चुनाव हार जीत तो होता है। जी जी। कुछ वोट कटवा जिसपे हमने 3 साल 4 साल साथ में रखा जी, और वो लोग जानते हैं पैसा वैसा लेकर खड़ा होकर वोट मेरे कटवा के चलते जी हम मिस कर गए। बस इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? क्योंकि चर्चा काफी आपके पंचायत में पंचायत चुनाव को लेकर के हो रहा है और कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से इस पद पर जो प्रत्याशी कार्य कर रहे थे उस किला को आपने भेदने का काम किया और पंचायत में आप मुखिया भी बने। खैर, परिस्थिति चाहे जो भी रहा, चुनाव है तो हार जीत तो होता ही रहता है और इसका सामना हर जनप्रतिनिधियों को करना पड़ता है। 2026 पंचायत चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? देखिए, मेरा 5 साल का काम और उनका 15 साल का काम। मेरे 5 साल के बराबर अगर वो 15 साल में कर दिए होंगे, जनता को लगेगा कि मेरे 5 साल के बराबर अगर हमें 15 साल में कर दिए होंगे तो वो जीतेंगे। और उनके 15 साल से ज्यादा अगर हम किए होंगे तो जनता फिर हमको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इंदिरा आवास हुआ। जी जी। अगर हम 1 रुपया जनता से लिए होंगे तो हम कहते हैं हम जनता हमको वोट मत देना। जो आज 15,000 20,000 30,000 लिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो जनता अब क्या करे? हम लोग से आगे बोलते हैं कि ऐसा तो जनता जब क्या करे, तो गलती से हो गए, ऐसा चूक फेर ना हुई। उसके बाद राशन वितरण जी जो हम करवाए हैं, जी जी, जो डीलर लोग भी खुश थे और जनता भी खुश थे, समय पे बंटवा रहे थे। 1 रुपया उन लोग को कमीशन हम नहीं लगने देते थे जी, ना लेते थे। अगर वो लोग कह दे एक चावल की दाना हमने लिए हैं तो चुनाव नहीं, राजनीति छोड़ देंगे। स्कूल का 1 कप चाय पिए हैं, अगर मास्टर लोग कह के साबित कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। आंगनबाड़ी, चाहे कोई भी संस्था से जी जी, 1 रुपया हमको लोग आके कह के साबित कर दे, राजनीति छोड़ दूंगा। हम इसी मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ हमारे समय पर भी डीलर था जी जी, जो इधर उधर करना चाहता था, लेकिन हमने करने नहीं दिया। 10 गो 100 गो उन पर जब थोड़ा सा गलती करते थे तो आवेदन दे देते थे। जी, अभी उनको बाहर हो गया है, क्योंकि एक होता है ना चाचा भतीजा, चाचा मुखिया भतीजा डीलर, जो मर्जी वो कर रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं फिर हमारे सत्ता में नहीं होगा। उससे जो भी जनता परेशान हो रही है उसको चुनाव में पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता सारी चीजों को एनालिसिस करती है और कहीं ना कहीं जनता अपने वोट के चोट से लोगों को जरूर पहुंचाती है उस व्यवस्था तक। एक सवाल आपसे हम लोग जरूर जानना चाहेंगे, चूंकि वर्तमान व्यवस्था में 7 निश्चय योजना का चर्चा काफी जोरों शोर पर है, पार्ट 2 का भी संचालन हो रहा है। आपके रामपुर ग्राम पंचायत में वर्तमान में 7 निश्चय योजना का जो संचालन हो रहा है उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, वही हम बोल रहे थे कि अभी सीधा भ्रष्ट हो रहा है। फोटो खिंचा रहा है, पैसा उठ रहा है, काम दिख नहीं रहा है। अब चेवर में जाके फोटो खिंचवा तो जनता भी नहीं देख रहा है कि कब फोटो खिंचाया। पहले हमारे रिजनिंग में 100 दिन का
मनरेगा के नाम पे था। जी उस समय मनरेगा था, अभी जी राम जी हो गया है। 125 दिन का गारंटी योजना हो गया है। जितना हम काम मनरेगा से कर दिए हैं, एक भी पोखरा रोड, 22 ठो रोड, जी जी 22 ठो रोड निजी जमीन में, निजी जमीन मालिक के हाथ पैर जोड़ के जी उनसे लेके 22 ठो रोड निकाले हैं, जिसका उससे अभी तक रिपेयरिंग उनसे नहीं हो रहा है। आगे बढ़ाने की दूर है बात, जी जी उसका रिपेयरिंग उनसे नहीं हो रहा था। हम एक न्यूज में सुन रहे थे कि हमारे पंचायत में एक भी रास्ता बचा नहीं है। जी तो अभी यहाँ से करीब 1200 मीटर हम मनरेगा से सोलिंग वोलिंग किए थे, जी जी उस पे एक गिट्टी नहीं रखा गया है। इधर कुछ रोड है वो बाकी है। जी एक हरपुर में रोड है वो बाकी है, दामोदरपुर रोड है वो बाकी है। एक भी काम हमसे अगर ज्यादा दिखा दे, हम 22 रोड निकाले, जी लेकिन 15 साल में मात्र 2 रोड बनाए हुए नया निकाले होंगे तो हमसे दिखा दे। हम अपने 5 साल के कार्यकाल में 6 ठो घाट बनाए, इनके 15 साल के कार्यकाल में 6 ठो घाट नहीं बने। बोलता है कि फंड कट गया है, फंड कटता नहीं है, फंड तो अपने आप बनता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जी राम जी जो मनरेगा योजना उसमें सिक्टी फटी है। तो अगर हम 60 मिट्टी करेंगे तो 40 तो मेरा ऑटोमेटिक मिलेगा। तो फंड काहे नहीं है? हम कमवे नहीं करेंगे, लेबर को मजदूरी नहीं कराएंगे तो फंड कहाँ से आएगा? फंड बनाना पड़ता है। आप फिर इनको साबित कर देंगे कि फंड मेरे पास आ गया। जब मेरा सत्ता आएगा तो मुखिया को साबित करेंगे कि मेरा फंड आ गया, फिर फंड आ गया। जब जब राकेश मुखिया रहेंगे तब तक फंड आ जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपके इस स्टेटमेंट से झलक रहा है और चुनाव भी बहुत करीब आ गया है। इसी साल में पंचायत का चुनाव भी होना है और खास करके चूंकि इस पंचायत का जो अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी का बात किया जाए तो इस पंचायत में काफी जागरूक भी लोग हैं और कहीं ना कहीं हर विभाग से हर प्रोफेशन के लोग हैं। उस पंचायत का आप लोग नेतृत्व करते हैं। चुनाव बहुत करीब आ गया है राकेश जी, बहुत सारे दर्शक इस खबर को भी देखेंगे। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर पंचायत के जनता ने आपके ऊपर पुनः भरोसा जताई और आपको इस रामपुर ग्राम पंचायत के मुखिया बनाई तो प्राथमिकता के तौर पर कौन कौन सा वो विकास का काम होगा, थोड़ा सा उसका भी जिक्र आप करें। देखिए, पहले तो एक कचरा भवन जी जो हरिजन टोली में हो गया है। कचरा भवन पंचायत के बस्ती के बाहर होता है कि बस्ती में होता है? तो पहले तो बस्ती में से कचरा भवन हटवाएंगे, जी बाहर ले जाएंगे उसको। जी उसके बाद विकास और जनता की सुख सुविधा जितना हो सके उससे, मतलब जो जनता हमसे आशा किया होगा उससे बढ़ के करेंगे, उससे हम बढ़ के करेंगे। उसके बाद जो कचरा क्या बोलते हैं, कचरा जो उठता था, जी जी 3 महीना घुमा गाड़ी, जो साइकिल रिक्शा था जी, और उसके बाद उन लोग को पेमेंट नहीं दिया गया। तो जब पेमेंट नहीं दिया तो काम कैसे करेगा? सब साइकिल मुखिया जी अपने दरवाजे पर लगा लिए और उसका पेमेंट सरकार वालों से नहीं आया कि मुखिया जी के पास रह गया, ये तो मुखिया जी बताएंगे या सरकार बताएगा। उसके बाद जो हमारे जल नल हम बनाए जी 7 नीचे से 5 फुट, जैसे एक चौबाह बाबा बोलते हैं। जी जब हम चुनाव हारे उसी समय से वो जल नल बंद है, पानी किसी को नहीं मिला है। कुछ वार्ड में गैर मजरूआ जमीन नहीं होने के कारण निजी जमीन हम लोग उनसे बोले कि चालक हम आपको रखेंगे, जो कि चालक को आज तक 1 रुपया, चाहे जो भी चला, 1 रुपया चालक को नहीं मिल रहा है। वो सरकार ले रहे हैं कि मुखिया ले रहे हैं वो बताए। तो मैं पहले तो इस सब का जितना बकाया राशि है जो रखे हैं उनको तो खोद के निकाल के दिलवाएंगे। बिल्कुल, उसका मेंटेनेंस का कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से या पंचायत के फंड से उसकी व्यवस्था की गई है या उसकी व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है। जो भी नल जल योजना के जो कर्मी हैं जो उसको संचालित करते हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई गई थी। हाँ, तो वो पेमेंट 1 रुपया किसी को नहीं मिला है। अगर कोई भी आके बोल दे कि हमको पेमेंट मिला है तो जो कहिएगा सो। उसके बाद उसको ठीक कराएंगे और पंचायत में जैसे नाला बोलेंगे, नाला जैसे कहीं एक गिरी टोला है उसमें नाला की
बहुत जरूरी है। जी जी। नाला नहीं बन रहा है, एक नोनिया टोली है जिसको पानी गिराने का एक जगह नहीं है। वो सब वो सारे चीजों आपके आपके हमारे आंख पे झलक रहा है। जैसे देखिए, जब 16 में हम चुनाव जीता ना, तो जब हम घूम रहे थे, तो जो डरेरी था ना, तो घूमने में गिर रहे थे, तो उसी समय सोच लिए कि इसको रोड बनाएंगे। अब बनाया भी, बिल्कुल बिल्कुल। जितने जगह हुआ ना 22 ठो बनाया भी, जिसका उससे रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। बनाने की तो दूर की बात है, रिपेयरिंग। हाँ, कुछ मजदूरा लोग हैं, बोले कि कैसे मजदूरा जाएगा। अब मनरेगा जी राम जी में जाए खटेगा, उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट निकाल लिया जाएगा या दो झापड़ दे के छीन लिया जाएगा, तो उनसे तो काम होगा नहीं। फिर फंड कहाँ से आएगा? जब मिट्टी का काम ही नहीं कीजिएगा तो फंड आएगा नहीं। अब बोलेंगे कि जनता के फंड नहीं है, फंड होगा। जी जी बिल्कुल। मनरेगा तो एक ऐसा योजना है जिसके माध्यम से पंचायत में बहुत अनलिमिटेड सारे है। काम किया जा सकता है। चलते चलते अंतिम सवाल होगा, मुखिया जी, जो भी दर्शक हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए? जो पंचायत के मतदाता मालिक हैं, नौजवान साथी हैं, पंचायत है तो बहुत सारे किसान वर्ग के भी लोग रहते हैं। एज ए भावी मुखिया प्रत्याशी के तौर पर जनता से क्या आप अपील करेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे कि आपको कोई भी काम लग रहा है, या जो प्रतिनिधि आपसे घूस लिया है, या कोई बगदार कर रहा है, हम हो या किसी उसको वोट मत दीजिए। अगर हम आपसे घूस लिए हैं तो हमको मत दीजिए। सच्चे ईमानदार आप ढूंढिए। अगर हम ईमानदार हैं, अगर नहीं लिए हैं, तो हमको वोट, जनता से अपील करेंगे वोट दे, पुनः बुलाए। और फिर जो किए हैं, वो तो पहले बार मुखिया ही थी, कुछ समझने सीखने में भी समय लगा था। अब हमको समझने सीखने में समय नहीं लगेगा, और चुनाव सत्ता मिलते ही विकास की नदी बहवाएंगे। निश्चित तौर पर यह है रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया राकेश कुमार सिंह जी, जिनका साफ तौर पर यह ऐलान है कि मुझे 5 साल के लिए पंचायत के जनता ने मौका दिया और मैं जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाया गया उसको धरातल तक आप तक पहुंचाने का काम किया। अगर मेरे कार्यकाल में 1 रुपया भी भ्रष्टाचार हुआ हो या किसी का रिश्वत लगा हो तो जनता सब जानती है। अगर उस तरह का हुआ हो तो मैं उस वोट का अधिकार नहीं रखता हूं, और अगर ईमानदारी पूर्वक हमने काम किया तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि एक बार मुझे पुनः सेवा का मौका दें। निश्चित तौर पर जो भी अधूरा कार्य मेरे कार्यकाल में छूटा उसे पूरा करके अपने ग्राम पंचायत रामपुर को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास करूंगा।